नमस्ते। आज हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया को एक्सप्लोर करेंगे। एक ऐसा आइडिया जो फिजिक्स से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक मतलब हर जगह मौजूद है। और हाँ, हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स की। तो चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक ही तरह का मैथ्स जो एक तरफ शहर में किसी की जर्नी को मैप कर सकता है, वही दूसरी तरफ राजा और रानी जैसे शब्दों के बीच के रिश्ते को भी समझा सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब वेक्टर्स की पावर और वर्सेटैलिटी में छिपा है। ठीक है, तो चलो इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे जिससे हम सब शायद फेमिलियर हैं। वेक्टर मतलब एक तीर। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये तो कहानी की बस शुरुआत है। फिजिक्स में देखें तो वेक्टर फोर्स या वेलोसिटी जैसी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। मतलब इन चीज़ों में सिर्फ साइज, जिसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, वो ही नहीं होता, बल्कि एक डायरेक्शन भी होती है। जैसे यहाँ इस तस्वीर में एथलीट जो फोर्स लगा रहा है, उसकी एक खास ताकत भी है और एक खास दिशा भी। अच्छा, इसे और क्लियर करने के लिए ना स्केलर और वेक्टर के बीच का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, एक स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ साइज, जैसे स्पीड, मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बस। लेकिन एक वेक्टर, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो अगर हम कहें 60 किलोमीटर प्रति घंटा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो ये बन जाती है वेलोसिटी और ये एक वेक्टर है। तो इन शॉर्ट, वेक्टर है क्या? ये बस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें दो चीजें हैं, साइज और डायरेक्शन। और इसे दिखाने का सबसे आसान तरीका एक तीर, एक एरो। एरो की जो लेंथ है वो उसका साइज बताती है और उसकी नोक मतलब टिप उसका डायरेक्शन। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि वेक्टर क्या है, तो चलिए देखते हैं कि हम इनके साथ कर क्या कह सकते हैं। वेक्टर्स के ना कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल रूल्स हैं जो इन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक इनक्रेडिबल टूलकिट बना देते हैं। वेक्टर्स को ऐड करने का एक बहुत ही सिंपल विजुअल तरीका है हेड टू टेल मेथड। इमेजिन करो कि आप पहले वेक्टर ए के रास्ते पर चले और फिर जहां ए खत्म हुआ, ठीक वहीं से वेक्टर बी के रास्ते पर चल दिए। तो आपका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो बस स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की एक सीधी सी लाइन है। जैसा कि यहां दिख भी रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी मिलकर रिजल्टेंट वेक्टर सी बना रहे हैं। ये बेसिकली एक वेक्टर के एंड पर दूसरे को रखने जैसा है, जिससे एक विजुअल ट्रायंगल बन जाता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्हें किस ऑर्डर में जोड़ा जाए। चाहे पहले ए के रास्ते पर चलो फिर बी, या पहले बी और फिर ए, पहुंचोगे एक ही जगह पर। मैथ की भाषा में इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और हाँ, हम वेक्टर्स का साइज भी बदल सकते हैं। अगर किसी वेक्टर को एक नंबर यानी एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी लेंथ बदल जाती है। मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो डबल लंबा हो जाएगा, और अगर उसे -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो डबल लंबा तो होगा ही, साथ में उसकी डायरेक्शन भी पलट जाएगी। है ना कमाल? ओके, अब थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि अब हम एक बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। हम फिजिकल एरोज की दुनिया से निकलकर डिजिटल दुनिया में जा रहे हैं, और यहीं पर वेक्टर्स अपनी असली पावर दिखाते हैं। देखो, एक तीर, एक एरो, वेक्टर को विजुअलाइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, नो डाउट। लेकिन कंप्यूटर्स के लिए ये उतना यूजफुल नहीं है। कंप्यूटर्स को तो नंबर्स चाहिए, वो नंबर्स पर काम करते हैं। तो असली सीक्रेट ये है, एक वेक्टर फंडामेंटली बस नंबर्स की एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। इन नंबर्स को कंपोनेंट्स कहते हैं, और बस यही वो तरीका है जिससे कंप्यूटर एक वेक्टर को समझता है, चाहे वो 2D में हो, 3D में हो, या फिर सैकड़ों डायमेंशंस में। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारी स्क्रीन्स पे दिखने वाले कलर्स। हर कलर को 3 नंबर्स की लिस्ट के तौर पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसमें रेड, ग्रीन और ब्लू की कितनी अमाउंट है। ये एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है। जैसे प्योर रेड है 255 0 0, येलो जो है वो रेड और ग्रीन का मिक्स है, तो वो हुआ 255 255 0। ये कितना सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया है। अब इस आइडिया को और आगे ले जाते हैं, देखते हैं ये कहां तक जाता है। अगर हम कलर्स को नंबर्स की लिस्ट की तरह सोच सकते हैं, तो क्या हम शब्दों के मतलब और वर्ड्स मीनिंग के साथ भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं? यहीं से एआई रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। एआई की दुनिया में इस प्रोसेस को कहते हैं वर्ड एम्बेडिंग। ये बेसिकली शब्दों को नंबर्स के वेक्टर्स में मैप करने का एक तरीका है। लेकिन ये कोई रैंडम नंबर्स नहीं है।
वेक्टर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो शब्द का मीनिंग, उसका कॉन्टेक्स्ट और दूसरे शब्दों के साथ उसका रिलेशनशिप सब कुछ कैप्चर कर ले। अब जरा एक बहुत बड़े मल्टी डायमेंशनल स्पेस को इमेजिन करो, मतलब सैकड़ों डायमेंशंस वाला स्पेस। इस स्पेस में जिन शब्दों का मीनिंग सिमिलर होता है वो एक दूसरे के पास होते हैं, दे क्लस्टर टुगेदर। तो हैप्पी का वेक्टर जॉयफुल के वेक्टर के बहुत पास होगा, लेकिन डॉग के वेक्टर से बहुत दूर, है ना? ये ज्योमेट्री के जरिए मीनिंग को कैप्चर करना है। और अब आता है वो मोमेंट जो सब कुछ एक साथ जोड़ देता है। इस मैथ्स के साथ हम कुछ अनबिलीवेबल चीजें कर सकते हैं। अगर हम वेक्टर किंग में से वेक्टर मैन को माइनस करें और फिर उसमें वेक्टर वुमेन को ऐड कर दें, तो जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर क्वीन के सरप्राइजिंगली करीब होता है। ये इनक्रेडिबल है ना? इसका मतलब ये है कि सिस्टम ने ये सीख लिया है कि किंग और मैन के बीच का जो रिलेशनशिप है, यानी रॉयल्टी और मैस्कुलिनिटी का कॉम्बिनेशन, वो क्वीन और वुमन के बीच के रिलेशनशिप के जैसा ही है। वेक्टर्स ने लैंग्वेज के अंदर छुपे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को पकड़ लिया है। तो ये सब मैटर क्यों करता है? हमने शुरुआत की थी एक सिंपल से एरो से, और अब हम बात कर रहे हैं ऐसी मशीन्स की जो एनालॉजी समझ सकती हैं। ये दिखाता है कि एक सिंगल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में कितनी पावर हो सकती है। तो हमने क्या देखा? यही कि वेक्टर की डेफिनेशन कितनी फ्लेक्सिबल है। ये एक फिजिकल फोर्स भी हो सकता है जिसे हम एक एरो से ड्रॉ करते हैं। ये एक डिजिटल कलर भी हो सकता है जो 3 नंबर्स की एक लिस्ट है, या फिर ये एक शब्द का मीनिंग भी हो सकता है जो सैकड़ों नंबर्स की एक कॉम्प्लेक्स लिस्ट है। तो फिर एआई ये मेजर कैसे करता है कि दो शब्द कितने सिमिलर हैं? वेल, इसके लिए वो कोसाइन सिमिलैरिटी नाम की एक टेक्निक यूज करता है। आसान शब्दों में कहें तो ये बस 2 वर्ड वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करता है। एंगल जितना छोटा होगा उनके मीनिंग उतने ही ज्यादा क्लोज होंगे। देखा, सब कुछ घूम फिर कर ज्योमेट्री पर ही आ जाता है। द बॉटम लाइन इज दिस: वेक्टर का ये एक सिंगल एलिगेंट मैथमेटिकल आइडिया हमें हमारी दुनिया को मॉडल करने की पावर देता है। फिजिकल स्पेस में मूवमेंट से लेकर लैंग्वेज के अंदर मीनिंग के एब्स्ट्रैक्ट स्पेस तक। और मैं आज की बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। अगर हम मैथ की मदद से शब्दों के मीनिंग को कैप्चर कर सकते हैं, तो और कौन सी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम समझना और मॉडल करना शुरू कर सकते हैं? संभावनाएं वाकई बहुत एक्साइटिंग हैं। इस सफर में मेरे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।